आजकल न तो घूस देने वालों की कमी है और न ही घूस लेने वालों की कमी है। इंसान दो प्रकार से घूस देता है, या तो वो अपनी स्वेच्छा से घूस देता है या फिर वो अपनी मजबूरी में घूस देता है। और घूस लेने वाले बड़े खुश होते हैं कि हमें घूस में अच्छे पैसे मिल रहे हैं। कई लोग बड़े अच्छे होते हैं जो घूस नहीं लेते, ईमानदारी से काम करते हैं। तो जो लोग मजबूरी में घूस देते हैं तो घूस लेने वाले के ऊपर हाय है, क्योंकि घूस देने वाला तो अपनी मजबूरी में घूस दे रहा है, लेकिन जो घूस लेने वाला है वो खुशी से घूस लेता है। अपने घर को अधर्म के धन से भरने के लिए घूस लेता है। और यदि कोई अच्छा औहदा में है, अच्छा पद में है, कोई अधिकारी है, तो घूस देने वाले के ऊपर दबाव बनाता है कि जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। तो कई लोग मजबूरी में आकर घूस देते हैं, लेकिन उसे घूस नहीं कहा जाता, उसे रंगदारी कहते हैं या फिर गुंडागर्दी कहते हैं। कुछ लोग बड़े ही स्वेच्छा से घूस देते हैं कि मेरा काम बन जाए, या फिर मेरा नौकरी लग जाए, या फिर मैं केस से, कई बार जो केस रहते हैं सरकारी केस, ऐसे केस से बच जाऊं, इसलिए घूस देते हैं। तो जितना घूस लेना अपराध है उतना ही अपराध घूस देना भी है। दोनों ही अपराध के श्रेणी में आते हैं। कई लोग नौकरी के लिए पैसे देते हैं और कई लोग नौकरी लगाने के लिए पैसे लेते हैं। जब नौकरी लग जाता है तो दोनों खुश रहते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते, आपस में विरोध नहीं करते। लेकिन यदि कोई पैसे ले लिए रहता है और पैसे लेकर भी नौकरी नहीं लगा पाता, तो पैसा देने वाला फिर विवाद करता है, भाई इतने दिन हो गए तुमने मेरे से पैसे लिए हैं और मुझे अभी तक काम में नहीं लगाए हो, मेरा नौकरी नहीं लगाए हो। और इसमें विवाद होता है और केस भी हो जाते हैं, पैसा लेने वाला अंदर हो जाता है। तो क्या सिर्फ पैसे लेने वाले का ही गलती है इसमें? इसमें तो गलती पैसे देने वाले का भी है कि भाई उसने लालच में आकर पैसा दिया कि मैं पैसा दूंगा तो नौकरी लग जाएगा। पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, पूरे विश्वास के साथ इंसान पैसा देता है कि नौकरी लग जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है और विवाद हो जाता है, केस हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ घूस लेने वाला ही जेल जाता है, घूस देने वाला जेल नहीं जाता। तो घूस देने वाले के ऊपर भी केस बनना चाहिए, घूस देने वाले को भी अरेस्ट करना चाहिए। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले से ऑफर करते हैं कि भाई जो भी पैसा लगेगा हम दे देंगे, आप हमें नौकरी में लगा दो। तो घूस देने वाला भी परमेश्वर की दृष्टि में गुनहगार है। नीति वचन 17 अध्याय 23 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए अपनी गांठ से, अर्थात अपने पॉकेट से घूस निकालता है। एक दुष्ट व्यक्ति न्याय को बिगाड़ने के लिए अपने पॉकेट से घूस निकालता है। तो जितने भी लोग अपनी स्वेच्छा से घूस देते हैं, चाहे वो न्याय बिगाड़ने के लिए हो, चाहे फिर वो नौकरी के लिए हो, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट है, अधर्मी है, जिनके हाथ पाप से रंग जाते हैं। घूस देने का अर्थ है अपने हाथों को पाप से रंग लेना, और घूस लेने का भी अर्थ है
कि अपने हाथों को पाप से रंग लेना और पाप की कमाई को घर में लेकर आना, या फिर अपने मेहनत की कमाई को पाप के पैसे में तब्दील कर देना। तो कोई भी जो घूस लेता है वो परमेश्वर की दृष्टि में अधर्मी है, दुष्ट है, चाहे वो बड़े बड़े अफसर हो, चाहे वो बड़े बड़े सरकारी ओहदे में बैठे हुए लोग क्यों ना हो। अक्सर घूस से इंसान का न्याय बिगड़ता है, घूस से फैसले बिगड़ते हैं। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 19 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम न्याय न बिगाड़ना, तू न तो पक्षपात करना। परमेश्वर ने अपने इज़राइली प्रजा को साफ साफ कह दिया था कि तुम कभी भी न्याय मत बिगाड़ना, मतलब जो सही है उसे सही कहना और जो गलत है उसे गलत कहना, और तुम पक्षपात मत करना। मतलब यदि अपने लोग भी गलती कर रहे हैं तो उसे तू गलत ठहराना। ऐसा नहीं कि दो जने में लड़ाई हो रहा है जिसमें एक आदमी अपना है और दूसरा गैर है, लेकिन गलती अपने आदमी ने किया है तो हम वहाँ पर अपना आदमी का पक्ष लेंगे कि नहीं भाई ये तो सही है और वो जो गैर है वो गलत है। तो हमें पक्षपात भी नहीं करना है, जो सही है उसे हमें सही कहना है और जो गलत है उसे हमें गलत कहना है। और फिर आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, और न तो घूस लेना। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपनी इज़राइली प्रजा को साफ साफ कह दिया था कि तुम घूस बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। जब इंसान घूस लेता है या फिर घूस देता है तो दोनों के दोनों अंधे हो जाते हैं, उन दोनों की बुद्धि अंधी हो जाती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। कई बार लोग अच्छे व्यवहार के होते हैं, अच्छे परमेश्वर का भक्ति करने वाले होते हैं, लेकिन यदि कोई धर्मी व्यक्ति पैसे लेकर फैसला करता है या फिर पैसे देकर फैसला कराता है तो इसमें न्याय बिगड़ जाता है। धर्मियों की जो बात है वो गलत हो जाता है, वो फैसले सही नहीं हो पाते परमेश्वर की दृष्टि में। सोचिए अगर न्याय करने वाला ही, जो बड़े बड़े ओहदे में बैठे हैं, न्याय करने वाला ही यदि घूस लेने लगे तो हमारे देश का हाल क्या होगा, हमारे राज्य का क्या हाल होगा, जिला है हम जहाँ रहते हैं वहाँ का हाल क्या होगा। यदि बड़े बड़े जो हाकिम हैं, जो अच्छे ओहदे में बैठे हुए हैं, यदि वे सब घूस लेने लगे तो क्या हाल होगा हमारे देश का। ये अवश्य है कि हमारे देश का सिस्टम बिगड़ेगा, सही लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल पाएगा और अधर्मी और दुष्ट लोग अपने पैसे के बलबूते पर राज करेंगे, क्योंकि अक्सर पैसे वालों का अधिक सुना जाता है। तो यहाँ पर जो सभोपदेशक का लेखक राजा सुलेमान लिखता है, 3 अध्याय 16 और 17 पद में राजा सुलेमान कहता है, फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है। अब राजा सुलेमान लिख रहा है कि जहाँ न्याय होना चाहिए, सही सही न्याय होना चाहिए, और यदि वहाँ घूस लेकर दुष्टता का काम हो रहा है तो फिर क्या होगा। और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है, तो धर्म के स्थान का सही अर्थ है परमेश्वर के स्थान में, परमेश्वर के जगह में भी यदि गलत कार्य हो रहे हैं, लोग परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना रहे हैं। जैसे यहाँ कहता है परमेश्वर का वचन कि धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। अब कई बार ऐसा भी होता है धर्म के स्थान में भी
अमीर लोगों का कुछ अलग जगह होता है और गरीब लोगों के बैठने का अलग जगह होता है। तो ये फिर वहाँ पर धर्म के स्थान में दुष्टता हो रहा है। धर्म के स्थान में केवल धर्म के परमेश्वर का इबादत होता है, लेकिन यदि वहाँ पर कोई निर्जीव चीज़ें हैं, नाशवान वस्तुएं हैं और लोग उसकी इबादत कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ दुष्टता का काम हो रहा है। धर्म के स्थान में यदि लोग सच्चाई का प्रचार नहीं कर रहे हैं या फिर सुनने वाले सच्चाई को नहीं सुन रहे हैं, अधर्म का प्रचार हो रहा है या फिर अधर्म की बातें सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि धर्म के स्थान में दुष्टता हो रही है। क्योंकि धर्म के स्थान में तो धर्मी यीशु मसीह का प्रचार होना चाहिए, धर्मी यीशु मसीह के बारे में लोगों को समझाना चाहिए, क्योंकि यीशु का स्वभाव और यीशु का जीवन हमें बदलता है, ना कि गलत शिक्षा और ना ही नाशवान चीज़ का उपासना करने से। तो यहाँ राजा सुलेमान कहता है, मैंने मन में कहा परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। लेकिन महान परमेश्वर न्याय के दिन में धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा। आप लोगों को पता होगा कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन को हम न्याय का दिन भी कहते हैं। तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह सही सही न्याय करेगा। जो सही है उसे सही कहेगा और जो गलत है उसे गलत कहेगा। भले ही संसार के लोग सही को गलत बोल देते हैं, गलत को सही बोल देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब न्याय करने दोबारा आएगा आसमान में, तो वो सही को सही कहेगा और गलत को गलत कहेगा। तो आज हम परमेश्वर के वचन को समझें, बाइबल को समझें। बेशक हम इस संसार में रहकर गलत सिद्धांत को अपना लिए हैं, लेकिन परमेश्वर के यहाँ ऐसा नहीं है। परमेश्वर सबका बराबर न्याय करेगा। हमारा हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा, जैसा कि हम 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 10 पद में पढ़ते हैं। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए और कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। तो हर एक मनुष्य का न्याय परमेश्वर सही रूप से और सही रीति से करेगा। पौलुस जब जेल में था तो फेलिक्स पौलुस को बार बार बुलाता था। ये सोचकर बुलाता था कि शायद पौलुस मुझे घूस में पैसे देगा, फिर मैं पौलुस को छोड़ दूंगा। लेकिन पौलुस फेलिक्स को केवल परमेश्वर का वचन सुनाता था। फेलिक्स हाकिम था, पौलुस जेल में था, कैदी था, वो बंदी था। तो फेलिक्स उसे बार बार इसलिए बुलाता था कि शायद पौलुस उसे कुछ पैसे देगा और वो पौलुस को छोड़ देगा। लेकिन पौलुस ने उसे पैसे नहीं दिए, तो फेलिक्स उसे वैसे ही बंदी गृह में, जेल में छोड़कर चला गया। जब उसका दूसरे जगह तबादला हुआ, दूसरे जगह ट्रांसफ़र हुआ। जब हम इसको पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 24 अध्याय 26 और 27 पद में, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, उसे पौलुस से कुछ रुपये मिलने की भी आशा थी, इसलिए और भी बुलाकर उससे बातें किया करता था। परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया। जब 2 वर्ष बीत गए और पौलुस ने फेलिक्स हाकिम को कुछ भी पैसे नहीं दिए, 2 वर्ष बीत गए, तो फेलिक्स का दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया। तो फेलिक्स जगह में पुरकियुस फेस्तुस आया और फेलिक्स पौलुस को जेल में बंदी छोड़कर चला गया। अगर पौलुस फेलिक्स को पैसे दे देता तो शायद फेलिक्स पौलुस को छोड़ देता, लेकिन पौलुस ने घूस नहीं दिए फेलिक्स को।
ठीक आज उसी प्रकार से जो भी परमेश्वर की दृष्टि में घूस लेता है और घूस देता है, दोनों ही गुनहगार है परमेश्वर की दृष्टि में। ऐसा नहीं कि जो घूस लेता है सिर्फ वही गुनहगार है और घूस देने वाला गुनहगार नहीं है। नहीं, घूस देने वाला भी लालच में आकर अपने काम बनाने के चक्कर में घूस देता है। इसलिए जितना गुनाह घूस लेने वाला करता है उतना ही गुनाह घूस देने वाला करता है। तो हम महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें अच्छी समझ और बुद्धि दी है कि हम परमेश्वर के बातों को जान पाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को समझ पाते हैं, परमेश्वर की इच्छा को समझ पाते हैं। यदि हम पवित्र बाइबल नहीं पढ़ते, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, तो शायद हम इन बातों को नहीं जानते। लेकिन अब हमें पता है कि घूस धर्मियों की बातों को पलट देता है, धर्मी इंसान को अंधा कर देता है यदि धर्मी व्यक्ति घूस देने लगता है या फिर घूस लेने लगता है। तो इसलिए हम परमेश्वर के वचन का फॉलो करें, परमेश्वर के वचन को समझें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। इसलिए घूस देने और लेने से बचें और अपने हाथ को पाप की कमाई करने से रोकें। तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। आमीन।